बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं और चैप्टर का जो टाइटल है वो है अल्काइल हैलाइड्स। तो हम अल्काइल हैलाइड्स इसको स्टडी करने जा रहे हैं। अब अल्काइल हैलाइड क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन और दो इंतहाई 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 अहम किस्म के इसके रिएक्शन, ये इस चैप्टर का हमारा, और चैप्टर के एंड पे हम ग्रिग्नार एजेंट उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर का ये टॉपिक हमारा मौजूद रहेगा। स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड को पढ़ने से पहले ना एक टर्म है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन या हेलोजिनो अल्केन या ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स, ये तीनों टर्म्स ही हेलो हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स या दूसरा मैंने नाम इसका बोला, दूसरा नाम बोला हेलो हेलो जीनो अल्केन्स, अल्केन्स, या इन्हें कहा जाता है दीज आर ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक हेलोजन्स कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड्स। बहरहाल मैं तो इन्हें ना हेलो अल्केन्स ही पुकारूंगा, मैं तो इन्हें हेलो अल्केन्स ही पुकारूंगा। अच्छा, हेलो का जब भी लफ्ज आता है ना तो इशारा हेलोजन की तरफ होता है। आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलो अल्केन्स ऐसे डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें अल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट किया। यानी मैं अगर आप हेलो अल्केन की डेफिनेशन आपको कहूंगा तो मैं सिंपल कहूंगा, मैं कहूंगा हेलोजन, हेलोजन, व्हेन आई से द हेलोजन I mean fluorine, chlorine, bromine, iodine. Halogen derivatives of alkenes. Halogen derivative of alkenes are called haloalkenes. अच्छा, ये आ गया। मैं ना इसको यूं भी मजीद आसान कर देता हूं कि हेलोअल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया गया हो, सब्स्टिट्यूट किया गया, यानी कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन एटम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा जी, कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम, H एटम या एटम्स ऑफ अल्केन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कीन और अल्काइन, अल्केन्स आर रिप्लेस्ड कह लो या सब्स्टिट्यूटेड कह लो बाय हेलोजन एटम्स। एक्स मैं कह देता हूं, एक्स एटम्स, इनको हम कहते हैं अल्काइल हेलो अल्कीन्स। अब ये जो मैंने लिखा ना आपके सामने, ये दोनों आप एक ही बात मैंने लिखी है, वो दो मुख्तलिफ अंदाज में। अच्छा, मैं इसको मजीद ना क्लैरिफाई करता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा जी, आप ना सिंपलेस्ट अल्केन ले लें। पता आपको सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है? मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन। तो आप मीथेन ले लें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। दिस इज द मीथेन, CH4। अब आपने क्या करना है, ये एक अल्केन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलो ग्रुप ले आओ। मैं बार बार कह रहा हूं कि व्हेन आई से द एक्स मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टाटीन भी शामिल है, लेकिन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है, उसकी अवेलेबिलिटी अकरेंस बहुत कम होती है, लिहाजा उसको हम ज्यादातर कंपाउंड में हमें यही मिलते हैं। अब हमने क्या करना है कि आपने किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलो मीन एक्स, सपोज मैं यहां पे एक्स ले आता हूं, अब ये बन जाएगा CH3X। अच्छा, दूसरा मैं काम क्या करता हूं, हाइड्रोजन मेरे पास 4 हाइड्रोजन, जैसे अभी मैंने मीथेन का जिक्र किया, तो अल्कीन, नाउ दिस इज अल्कीन। आपने क्या करना है, किसी 2 हाइड्रोजन की जगह पे हेलो ले आना, किसी 2 हाइड्रोजन की जगह पे। अगर मैं इसकी जगह पे हेलो ग्रुप ले आऊं, इसकी जगह पे हेलो ग्रुप ले आऊं, नाउ दिस इज द डेरिवेटिव एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन।
and this is the halogen derivative of alkane. Halogen derivative of alkane, and this halogen derivative of alkane is called haloalkane. Similarly, अगर इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हों, H H H H, और 4 में से 3 की जगह पे मैं हेलो एटम ले आऊं, ये हेलो एटम, और चौथा हाइड्रोजन रहे, दिस इज आल्सो द हेलोजन हेलोअल्केन. This is also the haloalkane. This is also the halogenoalkane. This is also the organic halogen compound. Similarly, if in methane a carbon is bonded to 4 hydrogen atom, अगर उन चारों हाइड्रोजन एटम की जगह पे मैं हेलोजन ले आऊं, ये X, ये X, ये X और ये X. Now this is the haloalkane. अब ये जो सारी मैंने गुफ्तगू अभी की है, मैंने क्या किया, मैंने पहले अल्केन को लिया और सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन आपको समझाने के लिए, और मैंने क्या किया, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, उन हाइड्रोजन की जगह पे बारी बारी उन हाइड्रोजन को मैं बारी बारी 1 बाय 1 करके हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करता गया, रिप्लेस करता गया. तो मेरे पास ये जो डेरिवेटिव बना, ये जो कंपाउंड बने, इन्हें मैंने क्या कहा, हेलोअल्केन. अब इन हेलोअल्केन के नाम से नेम है, एक दिस वन इज कॉल्ड मोनो हेलोअल्केन. मोनो हेलोअल्केन. बताओगे इसको मोनो हेलोअल्केन क्यों कहते हैं? रीजन बताओगे बोला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमने अल्कीन के एक हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट किया. मोनो मीन 1, यानी वो हेलोअल्कीन जो एक हेलो ग्रुप रखते हैं. इनको क्या बोलोगे? 2 आ गए, तो मोनो की जगह पे क्या आ गया, डाई. दीज आर डाई हेलोअल्कीन्स. बेटा जी ये क्या होगा, 3, तो क्या बना, ट्राई हेलोअल्कीन्स. और जरा बताओगे ये क्या बनेगा? दिस इज द टेट्रा हेलोअल्कीन्स. ये टेट्रा हेलोअल्कीन आपके पास आ गया. बेटा जी इनको मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेलोअल्कीन, दीज आर कॉल्ड द हेलोअल्कीन्स. इनको हम हेलोअल्कीन. थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको इनका जनरल फार्मूला बताता हूं जस्ट फॉर इंटरेस्ट. इसका जो जनरल फार्मूला है ये वाला, ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है बोला, CnH2n + 1 और साथ X आ गया. दिस वन इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हेलोअल्केन. एग्जांपल क्या होगी? वेरी सिंपल, यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल. CH3Cl, CH3CH2Br एंड मेनी मोर. ये क्या है? दीज आर मोनो हेलोअल्केन. अच्छा जरा बताओ डाई हेलोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा? ये हो ना, CnH2n + 1. अब ये +1 में हाइड्रोजन एटम की तादाद, एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये +1 खत्म हो गया, लेकिन इसमें X कितने आगे? 2. तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला जनरल बनेगा CnH2n. अब +1 नहीं लिखेंगे और साथ X2 आ जाएगा. डाई हेलोअल्केन की बहुत सारी एग्जांपल आपके पास हैं. मैं एक मशहूर जमाना एग्जांपल, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन. दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट. अच्छा ट्राई हेलोअल्केन, बताओ फार्मूला क्या होगा? क्या बोला होगा? फार्मूला होगा CnH2n -1 X3. CnH2n -1 X3. अच्छा ये फार्मूला खुद लिखना, मैंने बोल दिया. अच्छा जरा मुझे बताओगे कि इसके एग्जांपल, यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल हियर. द फर्स्ट वन इज CHF3. You have CHCl3. You have CHBr3. You have CHI3. I3. नाम बड़े मशहूर नाम इनके. इसे कहते हैं फ्लोरोफॉर्म. दिस इज द क्लोरोफॉर्म. दिस इज द ब्रोमोफॉर्म एंड दिस वन इज द आइडोफॉर्म. मेरा ना जब मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा, ये क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, इनके साथ इसे मैंने क्या कहा, दिस वन इज द क्लोरोफॉर्म. CHLOROFORM. क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म बतौर एनेस्थेटिक ये इस्तेमाल होता है. क्लोरोफॉर्म हो गया, या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने कहा, ये लाफिंग गैस इसे कहते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके हम पढ़ते हैं. N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. इस तरह ये क्लोरोफॉर्म, ये बतौर एनेस्थेटिक इस्तेमाल होते हैं, ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और इस तरह
आयोडोफॉर्म, ये बहुत मशहूर, ये हमारा बहुत बड़ा आयोडोफॉर्म बहुत बड़ा टारगेट रहेगा, ये बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। इन चीजों को आप मिस नहीं कर सकते। आगे आ गया टेट्राहेलोअल्केन। आपने एक मशहूर जमाना टेट्राहेलोअल्केन पढ़ा हुआ है, CCl4, क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। बेटा जी यहां तक ना मैंने आपको छोटा सिंपल सा एक हिंट दिया, हेलोअल्केन्स क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, और फिर ये मैंने मुख्तलिफ हेलोअल्केन्स आपके सामने लिखे। अब हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बहुत बड़ी बहस है, मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिंपली कहना क्या चाहता हूं, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जब मैं ये कह रहा हूं कि बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इसका मतलब है कि ये एक लंबी डिस्कशन है जो अभी ना हल तलब है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है, मोस्टली ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है कि ये जो मोनोहेलोअल्केन्स है ना, दे आर यूजुअली अल्काइल हैलाइड्स। यानी बहुत सारी बुक्स में कह रहा हूं यूजुअली, बल्कि मैं कहता हूं मोनोहेलोअल्केन्स, मोनोहेलोअल्केन। आई एम टॉकिंग अबाउट these हेलोअल्केन्स, monoheloalkanes are usually called alkyl halides। अल्काइल हैलाइड। मेरी पहली गुफ्तगू खत्म होगी। मैंने ना लफ्ज यूजुअली कह के ना अपने आप को सेव कर लिया, अपनी डिस्कशन को महदूद कर दिया। अब ना मैं आपको बताता चलूं, मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है कि मोनोहेलोअल्केन्स, और ये सारे के सारे हैं, ऑल दीज आर द अल्काइल। मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है कि ये जो ऑल हेलोअल्केन दे आर द अल्काइल हैलाइड। लेकिन कुछ बहुत ऑथेंटिक बुक्स वो हमें कहती है कि नहीं, ओनली मोनोहेलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। वो इनको अल्काइल हैलाइड्स की कैटेगरी में नहीं लेती। मेरी बात को समझे हो ना? क्या कहा? मोस्टली बुक्स इन सब को अल्काइल हैलाइड्स कहती, लेकिन चंद ऑथेंटिक बुक्स, उधर मैंने मोस्टली का लफ्ज यूज कर लिया, इधर मैंने ऑथेंटिक का लफ्ज यूज कर दिया और आपको कंफ्यूज कर दिया। और चंद ऑथेंटिक बुक्स कहती हैं कि सिर्फ मोनोहेलोअल्केन्स को ही हमने अल्काइल हैलाइड, और मैंने कौन सी टर्म यूज कर दी? यूजुअली। मैंने दोनों को यकजा कर दिया। आप जाने, आपके रिसर्च जाने। अच्छा, अल्काइल हैलाइड बता दिया कि जब किसी भी अल्केन के एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन आए, जिसे मोनोहेलोअल्केन कहते हैं, उनको हम अल्काइल हैलाइड। बेटा जी अल्काइल हैलाइड का जो जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम जिसे आप सिंबल कह रहे होते हैं, जेनरिक, वो होता है RX। जब मैं कहता हूं ना RX, तो साफ है कि यहां पे सिंपली एक हेलोजन ही मौजूद है, और RH भी हमें क्या बताता है कि सिर्फ मोनोहेलोअल्केन ही अल्काइल हैलाइड। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं कि मोस्टली बुक्स कहती कि नहीं, तमाम हेलोअल्केन्स अल्काइल हैलाइड। अच्छा जी, ये तो हो गया जेनरिक फार्मूला, जनरल नहीं, जेनेरिक फॉर्मूला। अच्छा, एक होता है जनरल फार्मूला, दूसरा क्या है? जनरल फार्मूला। अगर मैं कहूं ना कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला तो बेटा जी आपको लिख के दिया, ये वाला CnH2n+1x, ये इसका जनरल फॉर्मूला। ये जो अल्काइल हैलाइड्स है ना, दे आर ऑयली कंपाउंड्स। बुक्स में लिखा होता है कि दे आर ऑयली कंपाउंड्स। अब मेरी बात को ना तवज्जो से सुनना। ये जितनी भी बातें मैं आपसे करता हूं ना, इन सब बातों को पहले मैं एक तरतीब देता हूं कि ये बात मैंने करनी है, और मुझे पता है मैं जो भी गुफ्तगू करता हूं सावधान, मुझे उसे ओन करना पड़ता है। मैं ये नहीं कि हवा में मैं ऐसे बात को फेंक देता हूं। हमने अल्काइल हैलाइड्स को क्या कहा? दे आर ऑयली कंपाउंड्स, ऑयली इन नेचर। ऑयली कंपाउंड ना कहो, मैं सिंपली इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं काइंडली। दे आर ऑयली इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फितरती तौर पर तेल जैसे लगते हैं, ऑयल जैसे दिखते हैं। क्यों भला ऑयली कहते हैं? बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनका जो अल्काइल पोर्शन है ना, वो ज्यादा डोमिनेट करता है, वो नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाते, और यूं मोस्टली अल्काइल हैलाइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये पानी के अंदर अगर हल नहीं होंगे, जैसे कि ऑयल वाटर में इनसॉल्युबल है, लिहाजा दे फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन याद रखना,
तमाम अल्काइल हैलाइड पानी के ऊपर नहीं तैरते, सिर्फ वो अल्काइल हैलाइड वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है। लेकिन अगर किसी अल्काइल हैलाइड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, जैसे कि अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड, उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करने की बजाय दे सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द वाटर। लेकिन अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, सिंस देयर डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, they floats on, they are immiscible and floats on the surface of the water just like oil, so they are called the we say that they are oily in nature। एक और भी बड़ी खूबसूरत बात, हम बाज बुक्स में कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट अकर इन नेचर। नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते, हम कह सकते दे आर लेस कॉमन इन नेचर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अल्काइल हैलाइड्स आर लेस कॉमन इन नेचर। अब मैं ना एक बात को स्ट्रेंथन करता हूं, ये अल्लाह की कुदरत में बहुत कम पाए जाते हैं, इतने कम पाए जाते हैं कि बजाय इसको कि हम वहां से इनको हासिल करें, हम इंसान को खुद यानी सिंथेटिकली हम इनको प्रिपेयर करते जाते हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक कंपाउंड्स। हम इनको सिंथेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेटे जी, अल्काइल हैलाइड के बारे में कुछ और बातें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। जेनरिक फार्मूला RX, जनरल फार्मूला, जनरल, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। CnH2n+1X ऑयल इन नेचर बता दिया, दे आर लेस कॉमन इन नेचर। मैं ये नहीं कहता दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, दे एग्जिस्ट इन नेचर, लेकिन बहुत कम, और इनको ज्यादातर इंसान फैक्ट्रीज में, लैब्स में हम प्रिपेयर करते हैं। सो मोस्टली दे आर सिंथेटिक कंपाउंड्स, सिंथेटिक। अल्काइल हैलाइड जो है ना बेटा जी, इसमें अगर आप देखोगे ना तो CH3 अगर मैं एक बनाऊं और CH2 और आगे X, दो बातें ध्यान में रखनी। एक तो ये जो कार्बन है ना जिसके साथ हैलोजन अटैच है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक के बाद। और दूसरी बात, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज पोलर, ये पोलर इन नेचर। ये बात आपके ज़हन में, यानी जो अहम नुक्ता है वो यही है कि अल्काइल हैलाइड में वो कार्बन जो हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3। फिर आगे चल के ना हम इनकी वेरियस टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वो जो मैं टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा ना वो मैं इन्हीं की पढ़ाऊंगा, प्राइमरी की, अल्काइल हैलाइड की। हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड RX में कह रहा हूं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां तक जितनी भी मैंने अभी गुफ्तगू की है ना, उसमें मैंने कहा कि मैं अल्केन लूंगा और अल्केन के हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये सारी गुफ्तगू, अल्केन को लिया, उसके हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, मेरे पास हेलो अल्केन बनते गए, और उन्हीं में से मैंने अल्काइल हैलाइड की टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी। लेकिन अगली बात, एल्कीनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसका मतलब है अब आप अल्केन की जान छोड़ें, अल्कीन की तरफ बढ़ें। और ये अल्कीनाइल, एल्कीन, आयल, एराइल तो बेंजीन की तरफ इशारा जाता है, अरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अरीन, उसी से एराइल। इसका मतलब है this one is something related to the double bond and this one is something related to the benzene ring। और सुनना मैं क्या कहता हूं, ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा, ये हैलोजन यहां पे आ गया। और इनमें क्या कहूंगा, हैलोजन जो है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो बेंजीन रिंग का हिस्सा है, ये और ये हैलोजन यहां पे आ गया। अब सुनना, सिर्फ एक लफ्ज अगर आप इसमें देखोगे ना, जिसे मैं एल्कीनाइल कह रहा हूं, ये वाला, इसमें ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट दिस कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी रिंग, एनी बेंजीन रिंग। इसमें भी हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, एंड यू नो बेंजीन में 6 कार्बन, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 के साथ। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा, अल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ा कि हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जो sp3 है। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है ना, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन।
वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड में जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, दैट इज sp3 एल्कीनाइल हैलाइड, उसमें वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है दैट इज sp2, और वो कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसमें वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है दैट इज sp2, बट दैट कार्बन इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। अच्छा, ये जो एल्कीनाइल हैलाइड है ना, इनको माजी में बड़ी शिद्दत के साथ हम इन्हें वीनाइल हैलाइड भी कहते थे, वीनाइल हैलाइड। लेकिन वीनाइल में आपने ज़हन में रखना है कि वीनाइल तो वो ग्रुप होता है ना जिसमें हम इथीन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो इथीन से एक हाइड्रोजन निकाला, वीनाइल बना, और इस वीनाइल के कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वीनाइल हैलाइड। और इसी बात को अगर आप एक्सटेंड बाकी अल्कीन पे लगाएंगे तो दे आर कॉल्ड द एल्कीनाइल। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द हैलोअल्कीन्स and then the monohaloalkane that we call the alkyl halide, alkenyl and then the aryl। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ना अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन समझाता हूं। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तरफ पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड को मैं तीन कैटेगरीज में, तीन क्लासेस में डिवाइड करूंगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, वो जो मैंने आपसे कहा था ना, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन और जीरो कार्बन। याद करो, मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था। अब आपने देखना है हैलोजन किस एटम से अटैच है। हैलोजन कार्बन से अटैच है? नहीं, कार्बन से तो है, लेकिन कार्बन की किस टाइप से अटैच है? कार्बन की टाइप, यस, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। किस कार्बन से? जिस टाइप ऑफ कार्बन से हैलोजन अटैच होगा ना, वो ही अल्काइल हैलाइड की टाइप बनेगी। अब देखो, नाउ द हैलोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। अब मैं कहता हूं दिस कार्बन इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, व्हेन आई से द 1 डिग्री, व्हेन आई से द 1 डिग्री और P0, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। अच्छा, व्हेन आई से द 2 डिग्री or S0, that is called the secondary carbon. When I say the 3 degree or T0, that is called the tertiary carbon. फिलहाल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों को ज़हन में रखें। तो अब इसमें देखो, why this carbon is called primary carbon? मैंने क्या कहा था आपको? वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो। दो बातें, वो कार्बन जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच, डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो, एक से। अब देखो, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है और ये प्राइमरी कार्बन है। सो दिस वन इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हम इसके दो नाम देते हैं, अगर कॉमन हो तो इथाइल ब्रोमाइड, और अगर अयोपिक हो तो ब्रोमो इथेन। तो चले मैं ना ब्रोमो इथेन ही लिख देता हूं, ब्रोमो इथेन। ये तो अभी मैं नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाता हूं ना, तो नॉमेनक्लेचर में मैं ये बातें शेयर करता हूं। अब जरा इधर आओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी ये कौन सा है, अब देखना कार्बन, जरा देखना, ये कार्बन जो ये वाला, ये मैं कहता हूं ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये एक कार्बन से अटैच है। तो वो कार्बन जो डायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट तो ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, डायरेक्ट सिर्फ इससे। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होगा तो वो, अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा कार्बन है? अब इसमें ना मेरे पास जो है अगर मैं CH2 भी, इसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इस कार्बन को देखोगे ना, तो बेटा जी ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से, 1 2 3, इधर भी अटैच, इधर भी अटैच, इधर भी अटैच। तो दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, तो क्लोरीन इस कार्बन से अटैच नहीं है, क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है। किससे? प्राइमरी कार्बन से। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसका जो नाम है वो क्या, नॉमेनक्लेचर, कॉमन में क्या होगा, यूपिक में क्या होगा, वो बाद में मैं आपसे शेयर करता हूं, वो बाद में मैं आपसे क्या। दिस इज द आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। वैसे मैं कॉमन आपको बता देता हूं, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक बात क्लियर होगी। अब दूसरा क्या गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मैंने क्या कहा, सेकेंडरी को हम क्या लिखते हैं, 2 डिग्री
या एस नॉट, आई मीन दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। जहां मैं 2 डिग्री लिखूं, एस नॉट लिखूं, इसका मतलब है वो मैं सेकेंडरी कार्बन की तरफ इशारा कर रहा हूं। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा? वो कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। अब इसको देखो, ये कार्बन जो है ना, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन। अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्काइल। तो इसका नाम क्या बना? ये बनेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये मैं कॉमन नहीं बता रहा हूं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बेटा जी आगे बढ़ते हैं, जरा मुझे ये बताओ, ये कार्बन कौन सा है? नोट करो, आप पहले देखा करो ना, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है ना, हम उस कार्बन की नेचर को जानना चाहते हैं, वो कार्बन कौन सा है। अब इसमें आप देखोगे ना, वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन अटैच है, वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होगा तो दैट इज 2 डिग्री, दैट इज एस नॉट। तो ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है। अब आपको इसका नाम भी आना चाहिए, नाम आना चाहिए। अगर मैं इसका योपिक नेम लू ना, तो 2 आयोडो ब्यूटेन, इसका नाम आ गया 2 आयोडो ब्यूटेन। ये नाम पे आप ज्यादा फोकस ना करें, ये नाम जो है ये आगे चल के हम देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम आते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। जिस तरह आपने प्राइमरी सेकेंडरी को पढ़ा, सेम अप्रोच। अगर कहीं 3 डिग्री लिखा हो या टी नॉट लिखा हो, जैसे मैंने 2 डिग्री एस नॉट, 3 डिग्री, तो इट रिप्रेजेंट्स द टर्शरी कार्बन। ये कार्बन की टाइप्स हैं, टर्शरी कार्बन। अच्छा जरा अब देखना, अब आपने पहले देखना होता है कि जो हेलो ग्रुप है ना, हैलोजन है, वो किस कार्बन, ये हेलो इस कार्बन से अटैच, यानी किस कार्बन से अटैच है? इससे। अब इस कार्बन की टाइप को देखता है। टाइप से मेरी मुराद, क्या ये कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कौन सा है? अब देखो, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? ये डायरेक्ट 1, 2 और 3 से अटैच है। अगर कोई कार्बन 3 और कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, दैट इज 3 डिग्री कार्बन, दैट इज टर्शियरी कार्बन। और अगर हेलो ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर इसका मैं नाम लिखूं ना, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो तेजी से बता रहा हूं ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा जी, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ऑल दिस इज द टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, टाइप्स। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये क्या है? अगर मैं यूं लिखूं CH3Cl, ये कौन सा? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? ये किस कैटेगरी में आता है? तो आप कहेंगे सर ये तो मुश्किल ही बात कोई थी। तो अगर हेलो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, हम उसकी नेचर को देखेंगे। अगर वो प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, और अगर वो टर्शियरी कार्बन तो टर्शियरी अल्काइल। तो फिर ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कौन सा होता है? जो डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो, टर्शियरी जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो। ये कार्बन बताओ डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? तो आप देखेंगे कि ये तो 3 हाइड्रोजन से और 1 क्लोरीन से अटैच है, तो ये तो किसी कार्बन से अटैच नहीं। तो फिर इसका मतलब है जितना मैंने आपको समझाया उसमें ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। इसको हम अलग ही कहते हैं, दिस इज द मीथाइल क्लोराइड। इसमें ये जो कार्बन है ना, ऐसे कार्बन को बहुत सारी बुक्स 0 डिग्री या 0 कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जो डायरेक्ट किसी अटैच, और ये मीथाइल क्लोराइड, ये इनमें से किसी कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखता, ये अलग ही है। मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल फ्लोराइड, मीथाइल ब्रोमाइड, मीथाइल आयोडाइड। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ना 3 पॉइंट्स हो गए। पहले तो मैंने आपको हेलो अल्कीन सारा समझाया, इसमें अल्काइल हैलाइड को हमने कवर किया। फिर अल्काइल हैलाइड के हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ गए। 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और तीनों को कंसेप्चुअली आपने देखना। अब हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड, और इस नॉमेनक्लेचर में ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होंगे, तमाम शामिल है। यानी मैं हेलो अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ आता हूं। पहले कॉमन नेम्स, ये जो लफ्ज है ना अल्काइल हैलाइड्स,
ये कॉमन नेम से ही तो लिया गया है। अल्काइल, अल्काइल लफ्ज पे गौर करना, हेलाइड्स, हेलाइड्स, और जैसे आप आर अल्काइल हेलाइड्स, इनका नॉमेनक्लेचर। अच्छा, जब आपने कॉमन नेम्स देने ना, तो कॉमन नेम्स भी आपने इसी वजन पे देने हैं। यानी पहले आपने अल्काइल ग्रुप वो चूज करना है, और फिर हेलाइड, हेलाइड मीन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये हेलाइड मीन, हेलाइड से मेरी मुराद, हेलाइड, हेलाइड से मेरी मुराद है फ्लोराइड, FLUORID, फ्लोराइड। हेलाइड से मेरी मुराद है क्लोराइड, हेलाइड से मेरी मुराद है ब्रोमाइड, हेलाइड से मेरी मुराद है आयोडाइड। तो अल्काइल क्या है, चले ये तो हो गया, जो भी हैलोजन लगा होगा उसके लिहाज से। जब F लगा होगा तो मैं फ्लोराइड कहूंगा, Cl लगा होगा तो मैं क्लोराइड कहूंगा, Br लगा होगा तो मैं ब्रोमाइड कहूंगा, I लगा होगा तो मैं आयोडाइड कहूंगा। एक तो ये बात, ये अल्काइल कहां से लाऊं, ये इसका पहला वाला हिस्सा। तो अब जब आपने इसका नाम देना है ना, तो आपने इसका नाम अल्काइल हेलाइड के वजन पर देना है। जैसे ये ना, बिल्कुल इसी तरतीब से देना है। यानी पहले आप अल्काइल ग्रुप लाएंगे, CH3 इज कॉल्ड मीथाइल, और हेलाइड कौन सा है, क्लोराइड, तो नाम क्या बना, मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड। मीथाइल इज अल्काइल पार्ट एंड क्लोराइड इज हेलाइड पार्ट, मीथाइल क्लोराइड। तो इसका नाम बना, इसका नाम बना मीथाइल, मीथाइल क्लोराइड। और दोनों को अलग अलग लिखना है, साथ नहीं जोड़ना, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, वर्ड्स हैं। जरा इसमें बताओ, पहले हम क्या लाएंगे, अल्काइल पार्ट और 2 कार्बन वाला इथाइल, और हेलाइड पार्ट कौन सा है, वही क्लोराइड। तो आपके पास ये नाम क्या बना, ये बना इथाइल, इथाइल क्लोराइड। इट्स ओके बेटा जी। अब इस पे आ जाओ, अगर 3 कार्बन चेन में आए, इसको कहते हैं एन प्रोपाइल, और अगर इस तरह है, बीच वाले हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। वो अल्काइल में मैंने आपको पढ़ाया था, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, दिस इज एन प्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो ये आपके पास बना, ये आपके पास बना एन एन प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इट्स ओके। अच्छा, इसमें क्या लिखोगे, ये तो आइसो 3 कार्बन प्रोपाइल, बट दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो नाम क्या बना, आइसो प्रोपाइल, और ऊपर Cl है, तो Cl का क्या आ गया, क्लोराइड। इट्स ओके, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आगे बढ़ो, जरा इसका बताओ, कार्बन कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन, नाम क्या बनेगा, बोलो, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब ये जो मैं बोलता हूं, यानी मैंने बोला मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये जो अल्काइल है ना, ये तो आपको समझने पड़ेंगे, और ये मैं पहले समझा चुका हूं। तो दिस इज द टर्शरी, TER, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और ये आयोडाइड, IODID, आयोडाइड। अच्छा, ये बताओ, ये क्या है, ये वाला क्या है, दिस इज क्या है, एन ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है, टर्शरी तो हो ही नहीं सकता, वो तो ये, तो दिस इज द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इतना, ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आ गया। ये जो मैंने आपको ना एक ना हिंट दिए, ये जो हिंट है ना, ये कॉमन नेम्स, इनको जानने में आपको हेल्प करेगा। स्टूडेंट, कॉमन नेम्स के बाद अब हम चलते हैं अयोपिक नेम्स ऑफ हेलो अल्केन्स। स्टूडेंट, जैसे कि हमने कॉमन नेम्स इनको पढ़ा, कॉमन नेम्स किस वजन पे हैं, अल्काइल हेलाइड के बेस, पहले अल्काइल फिर हेलाइड, हेलाइड। अब ये किस वजन पे है, ये हैं हेलो अल्केन्स, ये अल्केन्स। अच्छा, बात ज़हन में रखनी है, जब मैंने हेलाइड कहा ना, तो मैंने कहा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ये हेलाइड नहीं, ये हेलो है। जब मैं हेलो कहूंगा ना, तो हेलो मीन
फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। हेलो मीन फ्लोरो, अब फ्लोराइड नहीं, क्लोरो क्लोराइड नहीं, ब्रोमो ब्रोमाइड नहीं, आइडो आयोडाइड नहीं। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। और साथ अल्केन, अल्केन इज द पेरेंट नेम। 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन, जो अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। बेटा जी अयोपिक रूल्स वही हैं जो आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक में बड़ी हद तक वो पढ़े थे। पहला रूल क्या था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। अब हम कहेंगे दैट कंटेन्स द हाइड्रोजन एटम, वो लॉन्गेस्ट जिसमें हाइड्रोजन एटम भी अटैच हो, दैट गिव्स अस द पेरेंट नेम। ये तो मैं बोल रहा हूं ना तेजी से, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए। तो अब ना इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? यही है लॉन्गेस्ट चेन, ये वाला। कितने इसमें कार्बन? 3। तो पेरेंट नेम क्या बना? प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। अब नंबरिंग किधर से करनी? नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हैलोजन लोएस्ट पोजीशन पे आए। अगर इधर से मैं देखूं इस साइड पे तो हैलोजन 1 2 3, नंबर 3 पे फ्लोरे आ रहा है। अगर इधर से मैं देखूं तो वो नंबर 1 पे। तो लोएस्ट पोजीशन कौन सी है? जहां पे फ्लोरीन नंबर 1 पे है। तो ये मेरे पास आ गया नंबर 1, कार्बन के ऊपर नंबरिंग करनी, नंबर 2 और ये नंबर 3। तो पहले आप इस हेलो को, हेलो तो क्या है? 1 फ्लोरो, FLUORO फ्लोरो, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन। और लिखना इस तरह है जैसे कि ये एक ही लफ्ज दिखे, सिंगल वर्ड नेम होना चाहिए, सिंगल वर्ड नेम। अब आ जाओ उधर, select the longest continuous carbon chain. Yes, then this one is the longest one. It contains 4 carbon, so the parent name is butane. अब एक एंड ये आ गया, एक एंड ये 2 एंड है। नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से हैलोजन लोएस्ट पोजीशन पे है। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन हैविंग लोएस्ट पोजीशन ऑफ, लोएस्ट नंबरिंग ऑफ हैलोजन। अब इधर से अगर आप देखोगे राइट से, तो हैलोजन 1 2 पे ब्रोमो है। इधर से 1 2 3, तो लोएस्ट 2 है, 3 नहीं, लोएस्ट 2 है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, और नंबरिंग किसके ऊपर करनी? कार्बन के ऊपर। 1 2 3 4। अब पहले नंबर 2 और ब्रोमो, यानी पहले आपने किसको टैकल करना है? हेलो को टैकल करो। अब पेरेंट नेम क्या है? 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपके पास नंबर। इसी बात को लेके आगे बढ़ो, एक नई चीज आ गई। अब आपके पास 2 क्लोरो आ गए और सेम कार्बन पर, तो बिल्कुल ठीक है। पहले हर नई एग्जांपल में जो दूंगा ना आपको, एक नई बात आती जाएगी, उस बात को अपने ज़हन के खाने में अरेंज करते जाओ। अच्छा, अब क्या आ गया? पहले इन दोनों में एक एक हैलोजन था, अब 2 आ गए, आइडेंटिकल हैं, दोनों क्लोरो हैं। अब आप क्या करोगे? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। यस, this one is the longest continuous carbon chain. It has 4 carbon atom, so the parent name is butane. ज़हन में रख लो ब्यूटेन, हम एंड पे ब्यूटेन लिखेंगे। अच्छा, अब एक इसका एंड ये है, एक इसका एंड ये, 2 एंड है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन वेयर हैलोजन गेट्स लोएस्ट पोजीशन। अब इधर से हैलोजन नंबर 2 पे, इधर से हैलोजन नंबर 1 2 3 पे, तो 2 इसका नंबरिंग है। मैं नंबरिंग इधर से करूं, 1 2 3 और 4, इट्स ओके। अब क्या बात है? कार्बन नंबर 2 पे 2 दफा क्लोरीन आया है, तो आप ये 2 वाला नंबर 2 दफा रिपीट करेंगे। 2,2 क्या लिखेंगे? 2,2 और हाइफन क्या आएगा? डाई क्लोरो और ब्यूटेन। कोई मुश्किल ही नहीं है। अब ये एक चीज आ गई, हाँ, एक नया और बहुत बड़ा रूल आ गया। अब देखिए, ये आ गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। इट्स ओके, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। एक ये हेलो आ गया ब्रोमो, एक आ गया क्लोरो, BROMO ब्रोमो, CHLORO क्लोरो। पेरेंट नेम तो ब्यूटेन बन गया ना। अब ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? बी आता है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो ब्रोमो, क्लोरो बाद में आएगा। अब मैं यहां पे क्या आपको बताऊंगा, मैं नंबरिंग किधर से करूं, नाम कैसे लिखूं।
कहते वेरी सिंपल सी बात, आपने नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हैलोजन लोएस्ट पोजीशन पे आए। पहली ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हैलोजन जिधर से लोएस्ट पे आए, कौन सा हैलोजन आए ये नहीं, जो भी आए, जिधर से हैलोजन लोएस्ट पे आए। अच्छा इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग 1 2 2 पे ब्रोमो, अच्छा नंबर 2 पे हैलोजन आ गया, इधर से करो 1 2 लो 2 पे क्लोरो, एक साइड से नंबर 2 पे ब्रोमो, एक साइड से नंबर 2 पे क्लोरो, दोनों एंड से हैलो ग्रुप सेम पोजीशन पर, टाई हो गया। अब आपने अल्फाबेटिकली देखना, अल्फाबेटिकली जो जिधर से पहले आएगा उधर से नंबरिंग। अल्फाबेटिकल कौन आ रहा है, ब्रोमो पहले आ रहा है, तो आपने नंबरिंग भी ब्रोमो की तरफ से करनी है, जिधर से ब्रोमो लोएस्ट पोजीशन पे जाए, और नाम भी पहले ब्रोमीन को देना है। अच्छा आपके पास क्या बनेगा फिर, ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या आएगा 4, तो 2 पे ब्रोमो पहले ब्रोमो आएगा, क्या मैंने कहा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन आपके पास आ गया। ये मेरी बात जो मैंने आपको बताई है, पहले आपने देखना है जिस एंड से हैलोजन करीब हो, जो मर्जी हैलोजन हो, लेकिन अगर टाई हो जाए, दो डिफरेंट हैलोजन सेम डिस्टेंस पे दोनों एंड पे आ गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने उस साइड को प्रेफरेंस देनी है जिधर से अल्फाबेटिकली हैलो करीब आए। अब जरा मेरी बात को इधर अप्लाई करो, मैंने क्या आपसे कहा, आपने क्या करना है, आपने काम ये करना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये 4 कार्बन वाली 1 2 3 4, क्या नाम बना, ब्यूटेन, पेरेंट नेम ब्यूटेन, नंबरिंग उधर से करनी जिधर से हैलो लोएस्ट पोजीशन पे जाए, इधर से हैलो कार्बन नंबर 1 पे है, इधर से हैलो कार्बन नंबर 2 पे है, तो इधर से जो मर्जी हैलो हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, तो कार्बन नंबर 1 पे है, मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, ये आ गया कार्बन नंबर 1, ये 2 ये 3 और ये क्या आ गया 4। तो अब नाम जब देना है ना, अब नाम अल्फाबेटिकली देना है, ब्रोमो बी क्लोरो सी आयोडो आई, पहले बी फिर सी फिर आई, पहले ब्रोमो फिर क्लोरो फिर आयोडो, तो क्या नाम बनेगा आपके पास, नाम जो बना 1 ब्रोमो और बेटा जी 3 क्लोरो और 1 आयोडो और 2 आयोडो और पेरेंट नेम क्या है, ब्यूटेन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका नाम बताओ, अब भला क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, वो यही स्ट्रेट चेन है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 5, पेरेंट नेम पेंटेन, नंबरिंग की तरफ से करूं, आप कहेंगे सर नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हैलोजन करीब होगा, इधर से हैलोजन नंबर 2 पे, इधर से हैलोजन नंबर 2 पे, इट्स ओके, दोनों एंड से हैलोजन इक्वल डिस्टेंस पे आ गया। अच्छा उसके बाद आगे भी देखो, कोई और भी हैलोजन है, कोई और भी है, वो देख लो आप किधर से, फर्स्ट जो हैलोजन दोनों साइड से इक्वल एंड पे, इक्वल लेंथ पे। अब दूसरा, अब देखो सेकंड इधर से 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3, इट्स ओके। अब इसका मतलब है हैलोजन की पोजीशन दोनों एंड से इक्वल है। अब चलो जो अल्फाबेटिकल, ये क्या है, ये ब्रोमो है, ये क्या है, ये क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, ए बी सी, बी पहले सी बाद में, तो ब्रोमो। इसका मतलब है अगर बी पहले आता है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, नंबरिंग कर दी। अब अपने नाम बताना है, नाम तो बहुत सिंपल है ना, नाम आपने अल्फाबेटिकली देना है, ये बी है, ये एफ है और ये सी है, बी पहले सी बाद में, एफ उसके बाद आएगा, तो बी पहले 2 ब्रोमो, इट्स ओके, और 4 क्लोरो, इट्स ओके, 3 फ्लोरो और पेरेंट नेम क्या है, पेंटेन, ये आपके पास आ गया। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चीज समझाने की, सिखाने की, 2 बातें आ गई, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें। अभी तक तो मैंने हैलोजन के लिहाज से बात की ना, अब अल्काइल ग्रुप भी आ टपका बतौर सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल ग्रुप भी, हैलोजन भी सब्स्टिट्यूएंट और अल्काइल ग्रुप भी आ गया, फिर कैसे डील करेंगे। अल्काइल ग्रुप्स एंड हैलो ग्रुप्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। अगर बीच में कोई अल्काइल आए, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, इथाइल, मीथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल,
इसमें जो टर्शरी सेकेंडरी वगैरह वो नहीं, उसको अल्फाबेटिकली नहीं देखना। इथाइल का ई देखना है, मिथाइल का एम देखना है, प्रोपाइल का पी देखना, ब्यूटाइल का बी देखना। आइसो टर्शरी वगैरह आई टी एन वगैरह उसको नहीं देखना। अच्छा, तो आपने हेलो तो पता चल गया ना, चार ही, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अल्काइल को भी देख लें। मैंने ये आपकी आसानी के लिए जितने भी आपके सिलेबस तक हो सकते हैं उनको मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। देखो, ब्रोमो सबसे पहले बी के बाद आर, ब्यूटाइल उसके बाद ये हेलो, ये अल्काइल, क्लोरो सी, इथाइल ई, फ्लोरो आइडो एफ आई एम और पी, मीथाइल प्रोपाइल। तो मैंने इसमें ना ये वाला मैंने अल्काइल को भी और हेलो को भी दोनों को मिला के अल्फाबेटिकली लिख दिया, और यही मैं यहां पे कह भी रहा हूं। अच्छा, भला ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? आपने कभी नोट किया? मैंने इस पॉइंट में हेलो को और अल्काइल को एक ही वजन पे ले गया। इसका मतलब वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है ना, अगर आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, आपने तो 6, 7, 8 ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ी है ना, अगर आप बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे ना, तो ये जो अल्काइल और हेलो है ये तकरीबन बराबर, बल्कि अल्काइल हेलो और एल्कोक्सी आरओ ये तीनों ग्रुप पैरेलल है। तो इसका मतलब है मैंने इनको पैरेलल ही ट्रीट किया है। अगला पॉइंट, नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर हेलो और अल्काइल इज नियरर। उधर से ऊपर मैंने कहा जिधर से कोई भी हेलो करीब होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, जिधर से कोई भी हेलो या अल्काइल करीब होगा उधर से नंबरिंग करनी। इफ टाई, यानी एक एंड से हेलो भी नंबर 2 पे है, अल्काइल भी नंबर 2 पे, हेलो अल्काइल सेम डिस्टेंस पे आ गए, अब किसको प्रेफर दे? फिर कहते हैं हेलो को प्रेफर दे। लेकिन अगर वो एक डिस्टेंस पे नहीं आ रहे, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, टाई नहीं है, तो फिर दोनों तरफ से जो पहले आएगा उसको। ये जो मैंने बातें ये की या जितनी ऊपर बताई, ये मेरे पास 4 खूबसूरत एग्जांपल्स हैं, और मैं इन एग्जांपल में इन सारी बातों को आप तक कन्वे करने की कोशिश करूंगा। पहली एग्जांपल ये वाली, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। बेटा जी यही लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, हेप्टेन, पेरेंट नेम हेप्टेन। अब नंबरिंग, अच्छा इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक क्लोरो है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला। ये कौन सा है? ये टर्शरी ब्यूटाइल है। क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। अब मुझे क्या देखना है? ये क्लोरो है, CHLOR है, क्लोरो। मुझे ना 2 चीजें देखनी, ब्यूटाइल का बी देखना है, क्लोरो का सी देखना है, ये 2 चीजें। अब पहला पॉइंट, एक एंड ये है, एक एंड ये है। मैं नंबरिंग किधर से करूं? वो कहते हैं उधर से नंबरिंग करें जिधर से हेलो या अल्काइल करीब होगा, दोनों में से जो मर्जी करीब हो। इधर देखो 1 2 3 पे हेलो क्लोरो, इधर से 1 2 3 4, ओ 4 पे, तो 3 जो है ये लोएस्ट नंबर है, तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबरिंग पहले नंबरिंग कर दी, जिधर से जो करीब कर दिया। अब नाम लिखना, नाम लिखते वक्त आपने अल्फाबेटिकली लिखना है। यहां ये नहीं कि जो पहले नंबर 3 वाला वो पहले, नो, अल्फाबेटिकली नाम लिखना, नाम अल्फाबेटिकली लिखना है। नंबरिंग उधर से जिधर से हेलो या अल्काइल करीब होगा, नाम अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली कैसे है? ये इसका ब्यूटाइल है और इसका क्या है? क्लोरो। तो ABC में B पहले C बाद में, तो इसका मतलब है ब्यूटाइल पहले और क्लोरो बाद में। और ब्यूटाइल किस पे? 4 पे। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहीं पे, चलो मैनेज करें, 4 टर्शरी ब्यूटाइल और 3 क्लोरो और हेप्टेन। अब अगर एक स्टूडेंट सवाल करे ना, सर ये टर्शरी का T अल्फाबेटिकली बाद में आता है, क्लोरो का C पहले आता है, तो क्लोरो को पहले लिखना। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि हमने अल्काइल के शुरू में जो टर्शरी है, सेकेंडरी है, आइसो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा, इनको नहीं देखना होता, हम उस अल्काइल के नाम को देखेंगे।
और इसका एक्चुअल नाम क्या है, ब्यूटाइल। ये तो उसकी पोजीशन होती है ना, उसको छोड़े। अब आगे बढ़ो, यही अप्रोच बेटा जी, ये भी एक खूबसूरत एग्जांपल देखो। लॉन्गेस्ट चेन की आपने सिलेक्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्सेन। नंबरिंग इधर से या उधर से, जिधर से अल्काइल या हेलो करीब होगा, दोनों में से जो करीब होगा। इधर से हेलो, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो, इधर से कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल। लो जी, इस एंड से क्लोरो करीब, उस एंड से अल्काइल करीब। अब किधर से करें? मैंने कहा कि अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आए, तो मैंने तो आपसे कहा ना कि आप हेलो को प्रेफर करें, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे कि आप उससे अगला भी को देख लो सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद कौन सा आ रहा है? ब्रोमो। और ब्रोमो किस एंड से? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो कौन सा है। ये ब्रोमो इधर से करीब आ रहा है। अगर ये इधर से करीब आता है तो फिर मैं नंबरिंग इधर से करूंगा। ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। याद रखना, अगर यहां ब्रोमो बतौर सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो फिर मैं इधर से नंबरिंग करता, क्योंकि इधर से हेलो जो है ना उसको मैं प्रेफर करता। नाम क्या है? ये क्लोरो सी आ गया, ये CHLO, ब्रोमो में ब्रोमो BROMO और मिथाइल में M आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अल्फाबेटिकली पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो और फिर क्या आएगा? मिथाइल। ब्रोमो में क्या है? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो इट्स ओके, 5 क्लोरो और 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? कार्बन आपके पास 5 है, सो द पेरेंट नेम इज हेक्सेन। सॉरी 6 है, हेक्सेन। अब आगे बढ़ो, मुझे इसके बारे में बताओ। अब मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, नंबरिंग मैं इधर से करूंगा, मेरे पास समझा चुका हूं आपको बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 5। क्यों बोला? इधर से कार्बन नंबर 2 पर हेलो भी है, मिथाइल भी है। इधर कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ ब्रोमो है, ये पलड़ा भारी है। अब अल्फाबेटिकली ये B है, ये F है, ये M है, तो B पहले आएगा। 4 ब्रोमो 2 फ्लोरो, 4 ब्रोमो 2 फ्लोरो और आगे क्या है? 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। पेरेंट नेम क्या बनेगा? 5 कार्बन है, पेंटेन। अच्छा, आखिरी बात, इसके बारे में मुझे बताओ, इसमें क्या है? इस पेरेंट नेम क्या बना? 1 2 3 4 5, 5 पेंटेन। नंबरिंग इधर से या इधर से, जिधर से हेलो या फ्लोरो में से जो करीब होगा। इधर से देखो अल्काइल जो है, सॉरी अल्काइल या हेलो जिधर से करीब होगा। इधर से अल्काइल कार्बन नंबर 2 पे, इधर से 1 2 3 पे हेलो है। तो अब साफ है, अब अल्काइल इधर से करीब है, तो अब हम अल्काइल की बेस पे नंबरिंग करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये तो नंबरिंग कर दी ना। जब नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकल, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, C पहले आएगा, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। क्या बोला मैंने? बोला 3 क्लोरो CHLORO क्लोरो, 2 पे मिथाइल METHYL मिथाइल और पेंटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन। ये आपके पास इसका नाम बना। स्टूडेंट मैंने ना मैक्सिमम कोशिश की है कि वो पॉइंट जो कंफ्यूजन का बायस बनते हैं ना, वो बड़ी हद तक मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्लियर कर। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बुनियादी तौर पर 2 चीजें पढ़ी, हेलो अल्केन को पढ़ा और उसी में अल्काइल हैलाइड और उसकी क्लासिफिकेशन को, और फिर हमने नॉमेनक्लेचर, कॉमन भी अयोपिक भी। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती। अल्लाह की जात हम सबसे राजी हो, जिससे मेरा अल्लाह ताला राजी हो जाता है, कायनात का एक जर्रा उससे खुश हो जाता है। तो अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश में रहा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।